विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना प्रथम मी त्रिवार अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे विचार मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर भदंत वर्षम बोधी महाथेरोजी, आजच्या या कार्यक्रमाला लाभलेले उद्घाटक माननीय विकास भालंद्रेजी, विचार मंचावर उपस्थित डॉक्टर भिक्कुनी नैना, सत्कार मूर्ती सुरेश उमरेजी, डी.के. पाटीलजी, राजाभाऊ टाकसेळेजी, विचार मंचावर उपस्थित वंदनीय भिक्खुगण भदंत आनंद महाथेरोजी आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक भदंत राजरत्नजी, आमच्या सोबत बसलेले आमचे बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय संघटक अनिल कुमार जवादे सर, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हा अध्यक्ष विशाल भाऊ मानकरजी आणि इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम। आज आपण या ठिकाणी बौद्ध धम्म परिषदेसाठी सगळे इकडे जमलेला आहात। त्या अनुषंगाने मी माझ्या वतीने, आंबेडकर कुटुंबियांच्या वतीने आणि दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने तुम्हा सर्वांना या धम्म परिषदेच्या मंगल कामना देतो। मी म्हणते राजरत्नांना विनंती केली होती की मला आजच्या या कार्यक्रमामध्ये अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी, कारण डिसेंबरमध्ये 26 डिसेंबर पासून ते जवळजवळ 45 दिवस म्हणजे जानेवारी आणि फेब्रुवारी पर्यंत माझा युरोप टूर म्हणजे स्पेन, जर्मनी, इटली या ठिकाणी तिकडच्या लोकांनी माझ्या सभा आणि तिकडे इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन नेदरलँड जिनेवा या ठिकाणी माझ्या मीटिंग्स ऑर्गनाइज करून ठेवल्या होत्या की तुम्ही या आणि इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन समोर भारतामध्ये होत असलेले मानव अधिकाराचे जे उल्लंघन आहे, संविधान हटवण्याची, लोकशाही संपवण्याचं जे कारस्थान या ठिकाणी सुरू आहे ते तिकडे मांडण्यासाठी तुम्ही या स्पेनमध्ये या, नेदरलँडला या आणि तिकडे तुमची आम्ही ही मीटिंग अरेंज केलेली आहे। मी भंतेजींना विचारलं की भंतेजी मला स्पेनला जावं लागणार आहे, जिनिवाला जावं लागणार आहे, तर या वर्षाची धम्म परिषद याच्यामधून मला परवानगी मिळावी की मी या परिषदेला नाही आलो तरी चालेल। भंतेजींनी सांगितलं नाही, तुम्हाला या परिषदेला येणं गरजेचंच आहे। आणि मग मी आमच्या युरोपच्या लोकांना सांगितलं की मला एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे 19 जानेवारीला, तो सोडून येता येणार नाही। आणि अक्षरशः भंतेजींमुळे मी माझी ती इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन सोबतची बैठक ही 2 महिने पुढे ढकलली आहे आणि आज तुमच्यासाठी मी या ठिकाणी आज सगळा कार्यक्रम सोडून या ठिकाणी आलेलो आहे। मी मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू? मराठी, कारण काय आहे नंतर मग युट्यूबवर जेव्हा लॉर्ड बुद्धा चॅनल आणि आवाज ही सगळी यूट्यूबला जातात तेव्हा मग कमेंट्स येतात कि सर आप हिंदी में ही बात करते रहो, हमको आप क्या बोले समझ में नहीं आया। तर म्हणून इतर लोकांनाही समजावं, कारण आज आमच्याकडे एकच मीडिया आहे, सोशल मीडिया हा एवढाच एक मीडिया आमच्या हातात आहे आणि संपूर्ण देशभर आणि देशाच्या बाहेर आपण एक आंदोलन उभं करत आहोत, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या बाहेरच्याही लोकांना मी काय बोलतोय ते समजावं यासाठी मी हिंदी भाषेचा प्रयोग करतो। तुम्हा सगळ्यांना हिंदी तर समजेल की नाही? अच्छे दिन आएंगे अगर समझ सकते हो तो मेरी हिंदी भी समझ सकते हो, है ना? अच्छे दिनाला आपण जर बोलून हिंदी समजलो तर आपल्याला बाकीची हिंदी पण समजेल। बघा आज धम्म परिषदेसाठी आपण जमलेलो आहोत। यहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म के परिषद के लिए इकट्ठा हुए। बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म क्यों दिया? बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान निर्माण करके दे दिया था। फिर संविधान निर्माण करके दे देने के बाद हमको बौद्ध धर्म क्यों दे दिया?
अगर इस देश का संविधान ही हमारी रक्षा कर सकता था तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म हमको नहीं दिया होता। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान निर्माण करके दे दिया। अब थोड़ा सा सोचिए, जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण करने के लिए इतना संघर्ष किया, बाबा साहब को इस देश का संविधान तक लिखने ना मिले, इसलिए यहाँ की व्यवस्था काम कर रही थी। ब्रिटिशरों ने जब संविधान सभा का गठन किया तब बाबा साहब इस संविधान सभा में जाना चाहते थे। 398 मेंबर्स की ये संविधान गठित हुई, संविधान सभा गठित हुई, और उसमें से एक बाबा साहब उसमें जाना चाहते थे, एक अकेले। लेकिन एक बाबा साहब को भी लेने के लिए इस देश की व्यवस्था तैयार नहीं थी। पटेल और नेहरू आकर बाबा साहब से मिले और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम आपको बताने के लिए आए हैं कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, हमने आपके लिए खिड़कियां भी बंद रखी हुई है। हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। अगर आप संविधान सभा में आएंगे ही नहीं तो संविधान कैसे लिखेंगे, संविधान कैसे निर्माण करेंगे। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने तक की व्यवस्था इस देश में नहीं थी। पश्चिम बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल, इन्होंने बाबा साहब को वहां बुलाया और पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को चुनकर इस संविधान सभा में 398 मेंबर्स में से एक मेंबर चुनकर बाबा साहब वहां पर गए, इस देश के संविधान सभा में गए। लेकिन बाबा साहब की विद्वत्ता ये ज्यादा देर तक वो दबा नहीं सके। 398 मेंबर्स की ये संविधान सभा जब पहला दिन का कामकाज शुरू हुआ, उस दिन इतना शोर वहां पर चल रहा था, सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कहा कि बाबा साहब अभी आप बोलिए। बाबा साहब का पहला स्पीच है, 9 दिसंबर 1946 का स्पीच है। उस दिन बाबा साहब कहते कि आज तो मेरा बोलने का दिन भी नहीं है, आज मेरी बोलने की बारी ही नहीं है, फिर भी इतना शोर चल रहा है, इसलिए तुम लोगों ने मुझे जानबूझ के खड़ा किया है ताकि मेरी बात किसी को सुनाई ना पड़े, मेरी बात किसी को समझ में ना आए। ये षड्यंत्र उस संविधान सभा में चल रहा था। बाबा साहब ने उसी शोर में अपने भाषण को शुरुआत कर दी। भले कोई सुने या ना सुने, बाबा साहब ने अपने भाषण को शुरुआत कर दी। जो सभागृह शोर कर रहा था, आपस में झगड़े कर रहा था, थोड़ी ही देर में शांत होकर बाबा साहब क्या कह रहे हैं वहां पर चिड़ी चुप होकर सुनने लग गया। पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हुआ और बाबा साहब 10 मिनट बाबा साहब को मिले थे, आधे घंटे तक बाबा साहब का भाषण चला। और जैसे ही बाबा साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, पूरे सभागृह ने ताली बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया। उन तालियों में एक संदेश था कि हमारे 300 लोगों में, 398 लोगों में एक व्यक्ति इस सभागृह में ऐसी उपस्थित है, ऐसी मौजूद है जो पूरे सभागृह का काम अकेले कर सकती है, ऐसी व्यक्ति हमारे में उपस्थित है। धीरे धीरे बाबा साहब ने पूरे संविधान सभा का कामकाज अपने हाथों में ले लिया और 26 नवंबर 1949 को इस देश का ही नहीं, केवल इस देश का नहीं, साउथ अफ्रीका, नेपाल, इन लोगों ने भारत के संविधान को सामने रखते हुए अपने अपने देश का संविधान निर्माण किया। इतना बड़ा पूरे विश्व का सर्वोत्कृष्ट संविधान बाबा साहब ने इस देश को निर्माण करके दे दिया और निर्माण करके बाबा साहब ने इस देश को सुपुर्द किया। अब सोचिए, जिस महामानव ने इस देश का संविधान लिखने के लिए, इस देश का संविधान निर्माण करने के लिए इतनी मेहनत की होगी, इतना संघर्ष किया होगा, शारीरिक परिस्थिति भी बाबा साहब की उस समय नहीं थी, फिर भी बाबा साहब ने इस देश का संविधान निर्माण किया। वही व्यक्ति इस देश के संविधान को देते हुए क्या कहती है पता है? बाबा साहब संविधान दे रहे हैं, क्या कहते हैं बाबा साहब? ये संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर ठीक नहीं है, इसको लागू करने वाले लोग अगर लायक नहीं है, तो संविधान किसी काम का नहीं होगा, संविधान किसी काम का नहीं होगा। अब सोचिए,
जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष किया, वही बाबा साहब संविधान देते हुए कहते हैं कि संविधान किसी काम का नहीं होगा। अगर ये गलत हाथों में होगा तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। आज ये संविधान किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? गोधरा हत्याकांड का आरोपी, क्या नरेंद्र मोदी बोलते हो उसको, आरोपी है गोधरा हत्याकांड का। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तड़ीपार है, तड़ीपार था। आज इनके हाथों में देश का संविधान है। किनके हाथों में? जो गोधरा हत्याकांड के हत्यारे हैं, जो तड़ीपार है, मालेगांव बॉम्ब स्फोट की टेररिस्ट, मालेगांव बॉम्ब स्फोट जिसने इस देश में, जिसकी षड्यंत्र रची, जो जेल में टेररिस्ट के एक्ट के अंडर जेल में थी, आज बेल पर बाहर है, मुक्त नहीं हुई है। इनके हाथों में देश का संविधान है। मुझे आप बताओ, क्या ऐसे लोगों के हाथों में देश का संविधान होगा तो आप लोगों को न्याय मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि नहीं, संविधान देने के बावजूद मेरे लोग सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि जिनके हाथों में संविधान जा रहा है वो नालायक है, वो लोग मेरे लोगों को न्याय नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान के भरोसे पर नहीं छोड़ा। बाबा साहब का इंटरव्यू देख लो बीबीसी पर। इंटरव्यूअर बाबा साहब को कहता है, इंटरव्यूअर कहता है बाबा साहब को कि बाबा साहब, इस देश की डेमोक्रेसी का क्या होगा? बाबा साहब कहते हैं एक दिन नष्ट हो जाएगी, डेमोक्रेसी एक दिन नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब को इंटरव्यूअर पूछता है कि बाबा साहब, ऐसे हालात में क्या करना होगा? बाबा साहब कहते हैं एक नई व्यवस्था तैयार करनी होगी, एक नई सिस्टम खड़ी करनी होगी। उन 4 मिनट के इंटरव्यू में बाबा साहब ने नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी इतना ही कहा, लेकिन वो व्यवस्था क्या होगी ये बाबा साहब ने उस बीबीसी के इंटरव्यू में नहीं कहा। लेकिन वो व्यवस्था बाबा साहब जाते जाते खड़ा कर गए। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान दिया। वहीं पर बाबा साहब रुके नहीं। बाबा साहब 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मीटिंग में गए और वहां पर 28 देशों के लोगों के सामने, 28 देशों के लोग यानी कौन? वहां के हमारे तुम्हारे जैसे उपासक उपासिका नहीं, वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री, वहां का उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उन लोगों के सामने बाबा साहब ने कहा कि आप भारत में आओ और भारत के लोगों के पीछे एक नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए काम करो। बाबा साहब ने 28 देशों के लोगों को भारत आने का न्योता दिया। बाबा साहब 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने गए। 1952 में बाबा साहब गए नहीं। 1954 और 1956 में फिर से बाबा साहब वहां पर गए। देखिए, मैं आपको कंपैरिजन करके बताना चाहता हूं कि भारत की व्यवस्था, हमको छोड़ो, बाबा साहब को कितना न्याय देती है। आप लोगों की तो कोई गिनती नहीं है। ये भारत की व्यवस्था 1947 में जिनके हाथों में गई है, आज भी उन्हीं के हाथों में है। वो लोग इस देश में हमारे साथ नहीं, बाबा साहब के साथ क्या करते हैं ये आपको बताना चाहता हूं। 1952 में इस देश में लोकसभा की इलेक्शंस लगी, पार्लियामेंट की इलेक्शंस। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बाबा साहब खड़े हुए। वही बाबा साहब जिन्होंने 2 साल पहले इस देश को, पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इस देश को निर्माण करके दिया है, वही व्यक्ति बाबा साहब मुंबई से पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। आप मुझे बताओ, जिस महामानव ने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है, क्या कोई पार्टी बाबा साहब को हराने के लिए काम करेगी? क्या कोई भी पार्टी बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी? कांग्रेस ने 1 नहीं 2 कैंडिडेट उतारे। खुद कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर श्रीपाद अमृत डांगे खड़ा हो गया। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अपने वोट जला दो लेकिन बाबा साहब को मत दो। आज तुम लोगों में ये कम्युनिस्ट लोग घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तुम लोगों में ये कम्युनिस्ट घुसते हैं, जय भीम के साथ लाल सलाम का नारा देते हैं, कन्हैया कुमार का स्पीच
बहुत मन से तुम लोग चहचहा के हुए देखते हो। अरे वही कन्हैया कुमार का बाप बाबा साहब को हराने के लिए काम कर रहा था, वही श्रीपाद अमृत डांगे जिसकी विजन लेकर ये कन्हैया काम करता है, जिग्नेश मेवानी काम करता है, उसको तुम लोग सर पर लेकर चलते हो। जिन्होंने तुम्हारे बाप को हराने की कोशिश की, हराने की कोशिश नहीं, हराया। आज वो लोग तुम लोगों को आकर बाबा साहब सिखाते हैं, जय भीम के साथ लाल सलाम बोलते हैं। वो कन्हैया एक राजस्थान के मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ था, मैंने उसके मुंह पे बोला, तू जय भीम बोलता है वही तक हम तेरे को स्वीकार करते हैं, तेरे लाल सलाम को हम स्वीकार नहीं करते, तेरे लाल सलाम को स्वीकार नहीं करते। अभी उद्घाटक कह रहे थे कि राजरत्न अंबेडकर के लिए वो गद्दार है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है वो भी तो देखो। जोशी, कुलकर्णी, तिवारी, शर्मा, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, पाकिस्तान में जाके रहो। मैं रिप्लाई देता हूं, तेरे बाप का भारत है क्या? क्यों गाली दे रहे हैं आज मुझे? आज क्यों आरएसएस को सामने आने की जरूरत हो गई है? कल तक कभी देखा था आपके नेता के लिए मोहन भागवत गाली दे रहा है? कभी सुना था आपके नेता के लिए? कभी सुना था आप लोगों ने कि नरेंद्र मोदी आपके किसी भी नेता के लिए उसने एक शब्द बोला हो? कहीं नहीं बोलता। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आपका विरोध कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि उनके पास तुम्हारे दलाल बैठे हुए हैं, वो आगे आकर आपका विरोध करते हैं। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, आरएसएस को, बीजेपी को आप लोगों का विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास हमारे दलाल बैठे हुए हैं, वो आगे आकर आपका विरोध करते हैं। कल तक मेरे लिए मेश्राम और मानकर विरोध कर रहे थे, नहीं वहां पर तो हो ही नहीं सकता। वीडियो बनाकर एक ने तो वीडियो बना दिया, ये तो अंबेडकर ही नहीं है, ये तो अंबेडकर परिवार के ही नहीं है। कल तक उनके दलाल हमारा विरोध करते थे, आज खुद आरएसएस को सामने आना पड़ रहा है। खुद क्यों आना पड़ रहा है पता है? क्योंकि मैं इनको यहां पर नहीं रोक रहा। हमको तो सबको पता है कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात मैं अब विश्व को जाके बता रहा हूं कि इनको बंद करो, इन लोगों के ऊपर सैंक्शन लाने का काम करो। ये बात लंदन में बताई, यूएस में बताई, यूनाइटेड नेशंस में बताई, यूएससीआईएफ में बताई और पाकिस्तान में भी जाकर बताई। जाओ, जो करना है कर लो मेरे लिए। इसलिए शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी गुस्सा हो गए, अरे हमारी बात वहां पर जाकर कर रहा है। कल तक हमारे दलाल आगे आते थे, आज इनको आगे आना पड़ रहा है। क्या बोला पता है मोहन भागवत? दसरा का स्पीच आज भी यूट्यूब पर है उसका। क्या बोलता है मोहन भागवत? मोहन भागवत कहता है कि भारत से कुछ लोग भारत के बाहर आरएसएस को जाकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भारत के लोग भारत के बाहर आरएसएस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोको। अब कौन जा रहा है भारत के बाहर और कौन आरएसएस के ऊपर बात कर रहा है? कौन नरेंद्र मोदी के ऊपर बात कर रहा है? मुझे बताओ। आज है कोई इस देश का कोई भी लीडर है जो यूएन में जाके, हमने यूएन में सिर्फ हेडक्वार्टर में नहीं, सामने नरेंद्र मोदी था और यहां पर पट्टी लगाकर खड़े थे, नरेंद्र मोदी इज अ किलर, ये है हत्यारा। हमारे यहां पर तो सीट मांगने के लिए बंटवारे होते हैं। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग पूरे विश्व में इन लोगों के ऊपर बैन लाने की काम कर रहे हैं, हमारे लोगों में, उनके पैसों के ऊपर पलने वाले लोगों में हड़कंप मच गई है। बाबा साहब ने संविधान दिया हम लोगों को, लेकिन बाबा साहब को पता था कि इस देश की व्यवस्था इस देश को संविधान के ऊपर नहीं चलाएगी। ऐसे हालातों में मैं मेरे लोगों को इस देश के व्यवस्था के साथ इनके भरोसे पर नहीं छोड़ सकता। बाबा साहब इलेक्शन में खड़े हुए, श्रीपाद अमृत डांगे खड़ा हुआ, गांधी के लोगों ने बाबा साहब को हराने के लिए दो कैंडिडेट उतारे और बाबा साहब का उस समय मेरे ख्याल से 2000 या 3000 वोटों से बाबा साहब का पराजय हो गया। हराने के लिए कौन? काजरोलकर, हमारा ही आदमी काजरोलकर,
चौथी फेल आदमी, एक चौथी फेल आदमी को बाबा साहब के खिलाफ उतारा गया क्योंकि बाबा साहब जैसे व्यक्ति संसद में ना जा सके। एक चौथी फेल आदमी इस देश में एक बैरिस्टर आदमी का पराजय करता है। आप कौन से व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाओगे? एक चौथी फेल आदमी बैरिस्टर आदमी का पराभव करता है और बाबा साहब को न्योता भी देता है कि बाबा साहब अब मेरी विजय की रैली है, विजय उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप भी मेरे विजय उत्सव में शामिल होइए और दो शब्द मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कहिए। तब बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसको मंगल कामना देने के लिए गए। उस समय बाबा साहब की निशानी हाथी थी, हाथी। बाबा साहब का पराजय हुआ था, हाथी बैठ चुका था। बाबा साहब गए, काजरोलकर के सभा में गए और क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं कि काजरोलकर, हाथी अगर बैठा भी हो ना, हाथी अगर बैठा भी हो तो भी गधे से ऊंचा होता है, तो भी गधे से ऊंचा होता है। बाबा साहब ने देखा जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, जो लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, वो मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे, मेरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बाबा साहब ने देखा कि मैं मेरे लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को इस व्यवस्था के स्वाधीन नहीं करके जा सकता। और उस दिन से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के इस पुनर्जीवन का काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। 1954 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने रंगून में वहां पर जाकर अपना भाषण दिया और वहां पर उस समय 54 देशों के लोग वहां पर थे। बाबा साहब ने भारत में आने का उनको प्लान बताया कि भारत में आप बुद्धिज्म को कैसे रिवाइव कर सकते हो। उस स्पीच को बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने बताया कि अगर भारत में बौद्ध धर्म को एस्टैब्लिश करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा। अभी मंच पे से विपश्यना की भी बहुत बात चल रही थी, तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन होगा कि हमको क्या करना चाहिए। क्या हमको विपश्यना का मार्ग पे चलना चाहिए, क्या हमको विपश्यना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बाबा साहब का 1954 में दिया हुआ जो स्पीच है, द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो 4 दिसंबर 1954 में रंगून में हुई थी, उसमें का एक लाइन में आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पूरा बड़ा स्पीच है, इतना बड़ा स्पीच मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा। बाबा साहब छोटे पॉइंट में कहते हैं, I will now turn to the preliminary step which must be taken for the revival of Buddhism in India. अब मैं ऐसे घटनाओं पर आता हूं, ऐसे स्टेप्स पर आता हूं जो हम लोगों को लेनी चाहिए, जो भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के लिए आवश्यक है। क्या कहते हैं बाबा साहब? पहला पॉइंट कि हम लोगों के लिए एक बुद्धिस्ट गॉस्पेल, जिस तरह से क्रिश्चियनों का बाइबल होता है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उस तरह से बौद्धों का भी एक गॉस्पेल होना चाहिए, बौद्धों का भी एक बाइबल होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और आने वाले समय में मैं बौद्धों का एक बाइबल यानी बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसके लिए बात कर रहे हैं, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि सामान्य आदमी 73 वॉल्यूम्स, पाली के 73 किताब सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता, वो सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता, इसलिए एक छोटी सी किताब हमारे पास होनी जरूरी है। और बाबा साहब आगे क्या कहते हैं? इन दिस रिगार्ड in regard to the preparation of Buddha's gospel, care must be taken to emphasize the social and moral teaching of Buddha. बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा का जो किताब है, बुद्धा का जो गॉस्पेल है, ये तैयार करते समय हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि बुद्धा की सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं को हम लोगों को आगे लेकर आना है। कौन सी शिक्षाओं को? सामाजिक और नैतिक। आगे बाबा साहब लिखते हैं, I have to emphasize this because what is emphasized is meditation, contemplation and abhidhamma. यहां से बाबा साहब का वार्निंग शुरू होता है। क्या कहते हैं? I have to emphasize this because what is emphasized is meditation, contemplation and abhidhamma. This way of presenting Buddhism to Indians
दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस वुड बी फैटल टू आवर कॉज। अब बांग्लादेश के बंदे अगर मेडिटेशन की बात करते हैं तो उनके लिए सही है, वियतनाम के लोग अगर मेडिटेशन की बात करते हैं तो उनके लिए सही है, ताइवान के लोग अगर मेडिटेशन की बात करते हैं तो उनके लिए सही है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं ये मार्ग अगर भारतीयों को बताया जाए तो ये हमारी समस्या को हल नहीं करेगा। बाबा साहब की स्पीच है। बाबा साहब कौन सा मैसेज चाहते हैं? बाबा साहब कहना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय वाला बुद्धिज्म हमको इस देश में खड़ा करना है, सामाजिक न्याय वाला। अभी बंते जी बात कर रहे थे कि हमको मानसिक विकार दूर करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मानसिक विकार, भारत में मानसिक विकार नहीं है, भारत में सामाजिक विकार है। आज भी हमारा बच्चा 2019 में शादी में जाता है तो कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खा सकता। गुजरात में उसको कुर्सी पर बैठकर खाना खाया इसलिए हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में दो बच्चे रास्तों के ऊपर शौच कर रहे थे इसलिए उनको इतना पीटा। 4 और 5 साल के बच्चे कितना मार सहन करेंगे? दम तोड़ दिया उन लोगों ने। 2 बच्चे मर गए, हमारे 2 बच्चे। जय श्री राम नहीं बोला जाता, नहीं बोलोगे इसलिए पीट पीट कर मार मार कर उनकी हत्या कर दी। बताओ मानसिक बीमारी है या सामाजिक बीमारी है? सामाजिक बीमारी है। और इसलिए इस सामाजिक बीमारी को दूर करने के लिए हमको उस बुद्धा का आंदोलन इस देश में खड़ा करना होगा। गोयंका का मार्ग, विपश्यना का मार्ग आप लोगों को स्वीकारना चाहिए, लेकिन कब पता है? आप लोग करो, विपश्यना करो। गोयंका ने बताया है उस तरह से करो। मैं नागपुर में ऐसे ही एक सभा में था जब मेरे पहले वो धम्मचारी या विपश्यना वाले वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमको विपश्यना करनी चाहिए। गोयंका जी करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद उनको मन की शांति नहीं मिली, तब उन्होंने विपश्यना की और फिर वो मन की शांति उनको मिल गई। तो मैं भी आप लोगों को गोयंका जी का अनुकरण करने को कहूंगा। गोयंका जी ने विपश्यना कब की? करोड़ों रुपए कमाने के बाद। तो आप भी पहले करोड़ों रुपए कमाओ, मन की शांति नहीं मिलेगी तब जाके विपश्यना करो। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लाले हैं और विपश्यना करो, वहां पर जाओ। आप भी करोड़ों रुपए कमा लो फिर विपश्यना करते रहो। मैं विपश्यना का विरोध नहीं कर रहा हूं, करो। बुद्धिज्म का ये पार्ट है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। बुद्धिज्म का मेडिटेशन पार्ट है, पूरे वर्ल्ड में मेडिटेशन किया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने हमको जो बुद्धिज्म दिया है वो मेडिटेशन करने के लिए नहीं, सामाजिक आंदोलन करने के लिए दिया है। बाबा साहब को पता था कि इस देश का संविधान ऐसे लोगों के हाथों में होगा जब राष्ट्रपति भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुन रहा है क्या राष्ट्रपति तुम्हारी बात? वो खुद धक्का खा रहा है, वो कहां आपकी बात सुनेगा? मैंने अभी एक वीडियो देखा उनका, देश का राष्ट्रपति। ये मेरा वीडियो, ये मेरा स्पीच कुछ दिनों में टीवी पर आएगा, यूट्यूब पर जाएगा। मेरे इस वक्तव्य पर अगर मुझे अरेस्ट करते हो तो अरेस्ट कर लो। इस देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है पता है? आरएसएस के लोगों के पैर छू रहा है, मंच पर आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा है और वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पैर छू रहा है। 2-3 कार्यकर्ता नीचे छूट गए, इसलिए वो आरएसएस का कार्यकर्ता इस देश के राष्ट्रपति को मंच से नीचे लेकर जाता है और नीचे के लोगों के पैर पड़ने के लिए मजबूर करता है। ऐसा राष्ट्रपति तुम्हारे किसी काम का है क्या? इसलिए बाबा साहब ने इस राष्ट्रपति के हवाले हमको नहीं छोड़ा। ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री के हवाले बाबा साहब हमको नहीं करके गए। बाबा साहब को पता था कि इस देश के संविधान को चलाने वाले लोग हमारे लोगों की रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए बाबा साहब ने हमारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी कर दी। अगर इस देश का राष्ट्रपति तुमको न्याय नहीं देता, ये बुद्ध तुम लोगों को न्याय देगा। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमारे पीछे खड़ी करके गए, इतनी बड़ी ताकत। और तुमको लगा ये तो सिर्फ पूजा करने के लिए देकर गए बाबा साहब, मोमबत्ती लगाने के लिए देके गए, बरसात आते ही वर्षावास करने के लिए बुद्ध दिया। बाबा साहब इसलिए तुमको बुद्ध नहीं देकर गए,
कि मेरे बाद बुद्ध की पूजा करते रहो, वंदना में लग जाओ। आज इस देश का बौद्ध अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब की वजह से सुरक्षित हुआ है। आज यूपी के लोग जो नेता बनने के लिए तैयार है, हमने उनको एक कार्यक्रम में बुलाया। सहारनपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था बौद्ध धर्म का, तो सोचा चलो ये भाई साहब इधर ही नजदीक रहते हैं, तो आयोजकों ने उनको विशेष आमंत्रित करके उनको बुलाया। उन्होंने संदेशा भिजवाया, बाबा साहब ने एक ही गलती कर दी, बौद्ध धर्म ले लिया, इसलिए मैं आपके बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, मैं दलित ही बन के रहूंगा, बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। आज यूपी में ऐसे लोग बाबा साहब ने लिया हुआ ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, उसको गलत ठहराते हैं। क्या कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का एक ही गलत कदम हो गया कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन में, उनके जीवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर कोई है तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा है। बाबा साहब ने अगर इस देश में हम लोगों को बौद्ध नहीं बनाया होता तो आज हम मंदिरों के बाहर, हमारे रास्तों के ऊपर, ये कुर्सियों के ऊपर हम लोग मारे गए होते, हम लोग पीटे गए होते। सर तुम्ही काय करा, गुजरात में शादी में मरने वाला बच्चा कौन है? दलित है, हिंदू है, शेड्यूल कास्ट का है, बौद्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बच्चे मारे गए वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, बौद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के ऊपर रेप होते हैं, झाड़ पर टंगा कर उनकी हत्या हो जाती है, ये दलित है, शेड्यूल कास्ट है, बौद्ध नहीं है, बौद्ध नहीं है। आज इस देश में अगर किसी भी बौद्धों को, ये आपके जो बच्चे खड़े हैं ना, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वहां पर, ये बच्चा यहां पर खड़ा है, इस बच्चे को गाल पर भी किसी ने चाटा लगा दिया, आपके वर्धा में 150 देशों के बौद्ध आपकी रक्षा के लिए यहां पर आ सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब देकर गए, इतनी बड़ी। आज मैं भारत में ही नहीं, आरएसएस, बीजेपी के ऊपर पूरे विश्व में उन लोगों का नकाब खींचने का काम कर रहा हूं। मुझे अरेस्ट क्यों नहीं होती पता है? बहुत लोग अभी ये वीडियो बनाकर समाज में संभ्रम निर्माण करने का काम कर रहे हैं कि राजरत्न को अरेस्ट क्यों नहीं होती, मोदी का इसको वरद हस्त है, आरएसएस इसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए आरएसएस के ऊपर बोलने के पर भी कोई पुलिस वाला इसको अरेस्ट नहीं करता। बीजेपी के ऊपर बोलने के बावजूद भी कोई भी बीजेपी का आदमी इसको अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि इनका सपोर्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे पीछे कौन सी ताकत है, मेरे पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगा है, यही मेरी ताकत है, ये अंबेडकर नाम ही मेरा सुरक्षा कवच है। और मैं ये चाहता हूं कि ये अंबेडकर नाम सिर्फ मेरी ताकत ना बने, मेरे समाज की ताकत बने, इसलिए मैं मेरे मुद्दे वहां पर नहीं उठाता, मेरे समाज के मुद्दे वहां पर उठाने का काम करता हूं। अब ये मुझे पोस्ट करना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया। सीए का एक छोटा सा एफिडेविट मेरा बाकी था, वो देने के लिए। सीएए के ऊपर क्या है सीए, हम लोगों के तो लोगों को पता भी नहीं सीए क्या है। इस देश में आने वाले समय में आप लोगों के वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे, आप लोगों के एजुकेशनल राइट्स छीन लिए जाएंगे, आप लोगों को किसी भी अस्पताल में आप लोगों को आरोग्य की व्यवस्था नहीं होगी। फिर से मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं, संविधान का एक एक आर्टिकल हटा दिया है। इस कदम के ऊपर हम लोगों ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मोदी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में हमने वहां पर इनको खींचा है। ये उसी का एक एफिडेविट मेरा बाकी था कि हाँ ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मेरा खुद का कोई इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे आज सेंड करना था, लेकिन यहाँ की कुरियर ऑफिस बंद है, तो अब मैं कल करूंगा। 22 तारीख को, 22 जनवरी को हमने सरकार को कोर्ट में खींचा है। बहुत लोग आपके यहाँ पर आकर मोदी को गाली देते जाते हैं, आरएसएस को गाली देकर जाएंगे, लेकिन जहां पर संवैधानिक काम करना है एक अर्जी भी नहीं देते, एक अर्जी नहीं देंगे। अगर स्टेज पर से गाली दोगे, समाज में आकर विरोध करोगे, लेकिन
लेकिन जहां पर विरोध करना चाहिए वहां पर एक एप्लीकेशन नहीं दोगे। मैं एफिडेविट के साथ खड़ा हूं यहां पर, नोटराइज किया हुआ। हम लोग केवल समाज में आकर मैं क्या कर रहा हूं यह बताने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं संसद में संसद के लोगों को कोर्ट में खींचने का काम, सुप्रीम कोर्ट में खींचने का काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और यहीं पर नहीं, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में 1.5 घंटा मेरी मीटिंग चली। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वॉशिंगटन डीसी में 1.5 घंटे तक भारत में क्या चल रहा है ये सारी परिस्थिति मैं वहां पर 7 समुद्र पार जाकर वहां पर बताकर भारत में आया। दो हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि उसी यूएससीआईआरएफ ने, जब मैं वहां पर गया, मेरे फोटो रिलीज हुए, यूएस का झंडा पीछे लगा हुआ था, मैं उसको निवेदन दे रहा था। कुछ लोगों ने क्या कहा, भारत की समस्या भारत में ही हल होगी, भारत के बाहर हल नहीं होगी। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो राष्ट्रपति के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, भारत की समस्या यहीं पर सॉल्व होगी, भारत के बाहर से सॉल्व नहीं होगी। ऐसे कुछ मैसेजेस घूमने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। ये कौन अंबेडकर है जो वहां पर जाके आंदोलन करता है, और यहां की समस्या यही सॉल्व होगी, वहां से नहीं होगी? ऐसे वीडियो नागपुर से रिलीज हो रहे थे, हमारे ही लोग ये वीडियो रिलीज कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे थे कि भारत के बाहर भारत की समस्या सॉल्व नहीं होगी, उसी यूएससीआईआरएफ ने, जहां पर मैं वॉशिंगटन डीसी में 1 अक्टूबर 2019 को वहां पर गया था, उसी यूएससीआईआरएफ ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जो लोग कह रहे थे कि भारत के बाहर से हमको न्याय नहीं मिलेगा, वहीं से इन लोगों के ऊपर बैन लाने की, प्रतिबंध लाने का काम शुरू हो गया। अब तो यहां पर ही गया था मैं, अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाऊंगा, जिनेवा में जाऊंगा, नीदरलैंड में जाऊंगा, और वहां पर बताऊंगा कि इस देश के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे संवैधानिक अधिकारों को हटाने का काम इस देश में हो रहा है। और ये ताकत मुझे कहां से मिलती है? बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमको दिया है, ये वो ताकत मुझे वहां से मिलती है। मैं दलित या शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि नहीं करता वहां पर, मैं भारत के बौद्धों का प्रतिनिधि होने के नाते पूरे विश्व में बुलाया जाता हूं, बौद्धों का प्रतिनिधि। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमारे हाथों के देकर गए, इतनी बड़ी ताकत दी है बाबा साहब ने बुद्धिज्म की। लेकिन ये बुद्धिज्म की ताकत हम नालायक लोग हैं जो नहीं समझ रहे कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है, क्या देकर गए हैं बाबा साहब हम आप लोगों को। अगर बौद्ध धर्म में ताकत नहीं है ना, तो मोहन भागवत को राष्ट्रीय बौद्ध संघ बनाने की क्या जरूरत है? अगर बौद्ध धर्म में ताकत नहीं है ना, तो नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में 150-200 लोगों के सामने क्यों कहता है कि हमने विश्व को बौद्ध धर्म दिया? अगर बौद्ध धर्म में ताकत नहीं है ना, तो क्यों इस देश का उपराष्ट्रपति वियतनाम में जाके बुद्ध के ऊपर बातें करता है? अरे उनको पता चल रहा है कि बाबा साहब ने आपको क्या ताकत दी है, ये आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि बाबा साहब आपको क्या ताकत देकर गए। वो आपकी ताकत खुद के हाथों में ले रहे हैं और उनकी सड़ी गली हुई चीज, सड़े गले हुए 33 करोड़ देवी देवता आपको देते, लेके जा, आपकी ताकत लेके जा रहे हैं। और उनके फेंके हुए देवी देवता आपको देकर जाते हैं, आपके घरों में आ गए। 1930 में बाबा साहब आंदोलन कर रहे थे कि हमको मंदिर में आने दो, हम भी हिंदू हैं, हमको भी देखने दो, हमको भी वो दर्शन लेने दो तुम्हारे राम मंदिर का, काला राम मंदिर का। उस समय किसी ने बाबा साहब को मंदिर में नहीं लिया, बाबा साहब बुद्ध के शरण में चले गए। जब 1930 में हमारी परछाई आपके भगवान को अलाउड नहीं थी, तो आज जैसे ही बाबा साहब बौद्ध धर्म में चले गए, आपके भगवान हमारे घर में क्यों आते हैं? क्यों आ रहे हैं? जब हम आपके मंदिर में आ रहे थे तब आपने हमको मंदिर में नहीं लिया, अब हम बुद्ध के शरण में चले गए तो आपके मंदिर के सारे भगवान उठ के खड़े होके हमारे किचन में क्यों घुस रहे है ना? आपके किचन में सबसे पहले निकाल के फेंको, सबसे पहले निकाल के फेंको किचन में से
चूल्हे के नीचे बटवे में, गले में, हाथों में लाल धागे, पांढरे धागे हे काढून फेका. हे तुम्हाला गुलामीचं लक्षण आहे, गुलामीचं. त्यावेळी शूद्र ओळखण्याची एक पद्धत होती की त्यांच्या हातात काळे धागे बांधले जायचे आणि मग ओळखलं जायचं शूद्र येतोय, लांब राहा. आता तुम्हाला दिलं हे क्या देवीचा धागा आहे, तुम्हाला सांगतात देवीचा धागा आहे, ब्राह्मण म्हणतो शूद्र आहे. काढून फेका ते धागे, निकाल फेंको इन लोगों की. ये चीज है. बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया एक आंदोलन करने के लिए. अगर इस देश की व्यवस्था आपके पीछे नहीं खड़ी होती, बाबा साहब विश्व की व्यवस्था तय कर गए. चलो, स्कूल में बैठने नहीं देते थे बाबा साहब को. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का बस्ट लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. तो हमको न्याय नहीं देते भारत में, मैं विश्व से न्याय लेके आऊंगा, वहां से न्याय लेकर आऊंगा. और बाबा साहब ने विश्व का धम्म हमको दे दिया. ये विश्व का धम्म है, इसको अपनाओ और इससे अपनी प्रगति करो, इससे अपनी प्रगति करो. मैं जब जाता हूं यूनाइटेड नेशंस में, 150, 125 देश, 130 देश वहां पर होते हैं. हम लिटरली उनके बौद्ध धर्म के पूजा में देखते भी नहीं क्या चल रहा है. मैं अभी वियतनाम में ही था, वियतनाम के अभी बनते जी यहां पर थे. वो बुद्धा को लेंगे, छोटा वाला बेबी बुद्धा होता है उनका, फिर उसको चम्मच चम्मच से नहलाएंगे. ये चीज करोगे आप लोग? बुद्धा को थाली में रख के नहलाओगे उसको? तो हमने कहा ये वाला बुद्धिज्म हमने बाबा साहब ने, अच्छा हुआ कि बाबा साहब ने त्रिपिटक का पूरा अभ्यास करके त्रिपिटक में से जो जो गंदगी थी वो बाहर निकाली और एक प्योर फॉर्म में बुद्धिज्म हमको बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के माध्यम से दिया. त्रिपिटक भले ही कितना ही महान ग्रंथ क्यों ना हो, लेकिन त्रिपिटक से भी महान हमारे लिए बुद्ध एंड हिज धम्मा है. यही ग्रंथ है, इसी को प्रमाण मान के उसी के ऊपर चलो. अगर उसमें कोई बात नहीं है छोड़ दो, वो हमारे लिए नहीं. पूरे विश्व में मैं जाता हूं, बुद्ध को देखता हूं. 3 सर वाला बुद्ध भी मिलता है. क्या लेकर आए हम लोग उसको? भारत में लेकर आए 3 सर वाला बुद्ध. एक बुद्ध हमने थाईलैंड में देखा कि हाथ में तलवार है, एक हाथ में वो सुदर्शन चक्र है, यहाँ पे 6 हाथ है. क्या वो बुद्ध आपको चलेगा? नहीं. पूरे विश्व में इस तरह से अलग अलग बुद्ध है, लेकिन बाबा साहब ने पूरे विश्व के बुद्धिज्म का पढ़ाई करके हमको ये बुद्ध दिया. कौन सा? चलने वाला बुद्ध दिया, चारिका करने वाला बुद्ध दिया. आज वही विश्व बाबा साहब के लिए क्या कहता है पता है? एक तरफ बाबा साहब को भारत रत्न ये खिताब देने के लिए भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था ने 30 साल लगा दिए. 1991-92 में मिला. महापरिनिर्वाण कब हुआ? 1956 को. 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने बाबा साहब को भारत रत्न जैसा खिताब देने के लिए 30-35 साल लगा दिए. लेकिन वही विश्व की व्यवस्था ने बाबा साहब को उनके जीवितपन में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया. बोधिसत्व ये पदवी बाबा साहब को विश्व ने, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट ने 150 देशों के सामने बाबा साहब को बोधिसत्व ये किताब दे दिया. कंपेयर करो भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था आपको क्या दे रही है और बुद्ध की व्यवस्था आपको क्या दे रही है. जो व्यवस्था आपको लथाड़ रही है आप उसके पैर पकड़ रहे हो, और जो व्यवस्था आपका स्वागत कर रही है आप उसको देख भी नहीं रहे हो. हम लोग यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 150-200 लोगों देशों के लोग, जैसे आज आप लोग यहां पर बैठे हो, ऐसे 80-80 हजार लोग 5 दिन के लिए पूरे सभागृह में बैठे हुए होते हैं. इतने लोगों को तो हम मिल भी नहीं पाते. तो अलग अलग देशों के लोग बैठे होते हैं, 125 देशों के लोगों से पहचान करनी होती है. तो हम लोग लंच आवर जब होता है, छुट्टी होती है, तब एक दूसरे को मिलते हैं. कौन कौन से देश से आया है, विजिटिंग कार्ड एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं. ऐसे ही हम लोग यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में सबसे पहचान कर रहे थे. जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, यूरोप के लोग, यूएस के लोग, लंदन के लोग, फ्रांस के लोग, वो लोग भी पहचान कर रहे थे, सबसे पहचान कर रहे थे, घुल मिल रहे थे. तो ऐसी परेड चल रही थी, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे.
तो चाइना के लोग हमारे सामने आए, 7-8 लोग थे, हम लोग यहां पर 4-5 लोग थे। तो उन्होंने हमको पूछा विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? तो हमने कहा इंडिया, भारत। क्या जवाब दिया पता है चाइना के लोगों ने? चाइना के लोगों ने कहा ओह अम्बेडकर इंडिया। आज भी भारत को, भारत के बाहर मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं जानते, अंबेडकर के नाम से जानते हैं, बाबा साहब के भारत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस देश में, भारत में बौद्ध धर्म को सम्राट अशोका के बाद अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। ये पूरे विश्व को पता है। वहां पर बाबा साहब हमारी बात रख के चले गए हैं, लेकिन हम लोग वहां नहीं जा रहे, वहां हम नहीं जा रहे। कितनी बार तो मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते। मैं लंदन का एजिटेशन हो रहा था, मेरे ख्याल से 18 अक्टूबर के लिए, 18 सितंबर का, वहां पर मुझे बुलाया गया। अब एजिटेशन के लिए जाना है तो ऑब्वियसली सभी लोग अपने अपने खर्चे से आए हैं। अब मेरे पास आने और जाने का किराया ही नहीं था। फ्लाइट के पैसे, यहां से नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए 4000 की फ्लाइट लगती है, 4000 रुपए की फ्लाइट लगती है। इसलिए मैं क्या करता हूं, फ्लाइट का टिकट करने के बजाय ट्रेन की जिम्मेवारी जो सेवाग्राम वगैरह होती है वो 700-800 रुपए में आ जाती है, तो मैं उससे जाता हूं। मेरा समय बर्बाद होता है, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, 1.5 दिन चला जाता है। यहां पर 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन समाज का पैसा जाया ना जाए इसलिए हम लोग ट्रेन से ये करते हैं। लेकिन लंदन तो ट्रेन नहीं जाती, और एक ही टाइम में, एक टाइम का टिकट, एक यहां से मुंबई से लंदन जाने के लिए 70,000 रुपए, वहां से वापस आने के लिए 70,000 रुपए, 1,40,000 रुपए। जहां पर मैं 3,000 की टिकट नहीं लेता, वहां 1,40,000 रुपए कहां से दूं? तब मैं भंते जी को फोन करता हूं, बाकी के लोग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो मैं उनको कहता हूं कि भंते जी मुझे ट्रेन फ्लाइट के लिए पैसे चाहिए। तब सारे कार्यकर्ता मिलकर, जवादे सर हो, विशाल भाऊ हो, भंते जी हो, कोई 1000 रुपया देता है, कोई 5,000 रुपया देता है, कोई 10,000 रुपया देता है। हमारे चंद्रपुर के डॉक्टर है, उन्होंने 50,000 रुपए दे दिए, और तब जाकर मैं लंदन जा सका। और लंदन जाके क्या किया? आज तक मैं लंदन गया हूं, यूएस गया हूं, मैं बहुत सारे देशों में गया हूं, तो मुझे याद भी नहीं मैं कितने देशों में गया हूं। लेकिन आज भी मैंने उस देश के किसी भी प्रेक्षणीय स्थल को नहीं देखा। वो यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वहां से 4 बार हमारी गाड़ी गई, लेकिन गाड़ी से उतर के वो लिबर्टी के साथ फोटो खींचूं, मैंने उनको कहा नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं, मुझे यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में लेके चलो, मुझे वहां पर अपनी बात रखनी है, मुझे ये लिबर्टी नहीं देखनी। लंदन गए, लंदन में जाके मैंने क्या देखा होगा, मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, बाबा साहब के घर को विजिट किया, बाबा साहब के घर को वहां पर विजिट करके आए। लंदन के किसी प्रेक्षणीय स्थल को नहीं देखने गए, ग्रेस इन में गए, जहां पर बाबा साहब पढ़ाई करते थे, वहां पर जाकर विजिट करके आए। लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने दिन भर सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भूखे प्यासे पूरी की पूरी मैदान में पूरे भारतीयों को लेकर वहां पर सिख और जितने भी रविदासी कम्युनिटी के लोग हैं, बौद्धों के लोग हैं, वहां पर इकट्ठा करके भारत में चल रहे जो लोकशाही को, लोकतंत्र को हटाने का काम जो चल रहा है, उसके विरोध में वहां पर आंदोलन कर रहे थे। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग बाहर आए, क्या है तुम्हारा मुद्दा बताओ हमको। हमने पूरा निवेदन दे दिया उनको, 3 पन्नों का निवेदन दे दिया। देखो यहां पर सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, सालों से मांग कर रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, इसलिए मैं उस विषय पे बोलना चाहता हूं। 20 साल हो गए हम लोग को, 20 साल बाबा साहब का हिंदू मिल के लिए स्मारक मांग रहे हैं। 20 साल, एक ईंट भी नहीं दिए क्या? ईंट, रेती का एक कल भी वहां पर नहीं आया है। हाईकोर्ट क्या कहता है पता है? गोड बोले जज, गोड बोले कडनं काय अपेक्षा करणार आहात? काय म्हणतात माहित आहे? आंबेडकरांच्या स्टॅच्यू साठी एवढे पैसे द्यायची काही गरज आहे का? तेच पैसे पेशेंटला द्या। मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाईकोर्ट को
बताना चाहता हूं, हमको भी तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज मेरे इस एक्शन मेरे पर ले सकता है। मुझे आप लोगों का एक भी रुपया नहीं चाहिए, भारत सरकार का नहीं चाहिए, गवर्नमेंट महाराष्ट्र का नहीं चाहिए, बीएमसी का भी नहीं चाहिए। उस हिंदू मिल की जमीन को आप हमारे हवाले कर दो, हम बाबा साहब का स्मारक अपने पैसों से बनाएंगे और आपको भी लेकर जाएंगे। लेके जाओ, चिल्लर बच्ची है ना, आपको लेकर जाओ। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्या बाबा साहब का स्मारक हम नहीं बना सकते? वो जमीन हमको दे दो, हम बनाएंगे। वो उद्धव ठाकरे अभी वीडियो लेकर 6 दिसंबर को आया, नहीं बाबा साहब का स्मारक हम जल्दी बनाएंगे। हमको नहीं चाहिए। अरे तू खुद के बाप का स्मारक नहीं बना सकता, हमारे बाप का क्या बनाएगा? हम बनाएंगे अपने बाप का स्मारक अपने पैसों से, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं चाहिए। और वहां पर सिर्फ बाबा साहब का पुतला नहीं खड़ा करेंगे, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी हम वहां पर खड़ी करेंगे। दिन रात बाबा साहब का काम वहां से होगा। तुम बनाओगे तो क्या बनेगा? बड़ी मूर्ति बना दोगे। अरे वही तो चाहते हो तुम लोग। आज हमारे पास क्या है पता है? हमारे पास बाबा साहब की फोटो है ना नीचे? हमारे पास बाबा साहब का फोटो है, हमारे पास बाबा साहब की मूर्तियां है, बाबा साहब के स्मारक है, बाबा साहब के नाम से रेलवे स्टेशन है, बाबा साहब के नाम से एयरपोर्ट है। हमारे पास ये सब है। असली बाबा साहब किसके पास है पता है? असली बाबा साहब आरएसएस के पास है। तुमको फोटो दे दिए, तुमको स्मारक दे दिए, तुमको पुतले दे दिए, और सच्चा बाबा साहब वहां पर है। वो बाबा साहब के विचारों पर अपनी प्रगति कर रहे हैं और आपको बाबा साहब के विचारों को देखने भी नहीं दे रहे, देखने नहीं दे रहे। हमको क्या बना दिया है? अभी जीआर आया था, 1 जनवरी को भारत सरकार ने जीआर निकाला और हमारा उल्लेख क्या किया पता है? 1 जानेवारीला भीमा कोरेगावला येणाऱ्या भाविकांची सोय करण्यासाठी ही अशी अशी सोय करण्यात आलेली आहे। आम्ही कोण आहोत? भाविक। आम्ही कोण आहोत? भाविक। बना दिया ना भाविक, बना दिया ना भक्त हमको। जिस दिन तुम बाबा साहब को भगवान बना दोगे, उस दिन बाबा साहब का काम खत्म हो जाएगा। ये व्यवस्था बाबा साहब को भगवान बनाने पर तुली हुई है, बुद्ध को भगवान बनाने पर तुली हुई है। हमारे लिए ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। और हम बाबा साहब के भक्त नहीं है, हम बाबा साहब के अनुयायी है। अनुयायी क्या करता है? अनुकरण करता है। किया हम लोगों ने अनुकरण। 20 मार्च 1927 याद करो, तुम्हारे पूर्वजों ने बाबा साहब का अनुकरण किया। महाड़ के चौदार तालाब पर तुम सभी लोगों के पूर्वजों को बाबा साहब वहां पर लेकर गए। पहले बाबा साहब ने पाणी पिया, बाकी के लोगों ने क्या किया? बाबा साहब तुम्ही पाणी पिलत, आमचं काम संपलं, चला आम्ही घरी चाललो। केलं का असं? काय केलं बाकीच्यांनी? त्यांनीही पाणी पिलं। उन लोगों ने भी जो बाबा साहब ने किया है वही अनुकरण बाकी के लोगों ने किया। बाबा साहब के साथ उन लोगों ने भी पानी पिया। इनको कहते हैं अनुयायी। 14 अक्टूबर 1956 को पहले बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पहले बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके पीछे 9 लाख लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया। 9 लाख लोगों ने। ये थे बाबा साहब के अनुयायी। हम क्या कर रहे हैं? फोटो लगा रहे हैं, बाबा साहब तुम्ही दीक्षा घेतली, तुम्हाला वंदन, मी चाललो मर्याईच्या जत्रेला, मी चाललो त्या काळूबाईच्या जत्रेला। क्या हम अनुयायी हैं? हमने घर में सिर्फ बाबा साहब का फोटो लगा दिया, घर में सिर्फ बुद्धा के मूर्तियों को लाकर बिठा दिया, लेकिन उनकी टीचिंग्स के ऊपर काम हम नहीं कर रहे, उनके शिक्षाओं के ऊपर काम नहीं कर रहे। और यही वो चाहते हैं कि आप बाबा साहब के शिक्षाओं के ऊपर काम ना करें। क्या कहते हैं बाबा साहब? शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे। विद्या, शिक्षा ये बाघ का, बाघिन का दूध है, दूध। मुझे आप बताओ, कितने लोग यहां पर बकरी का दूध खुद निकालते हैं, खुद निकाल के पीते हैं? कोई है यहां पर जो बकरी का दूध खुद निकाले फिर पिए? अरे हम लोग बकरी का दूध नहीं निकालते, शेर का दूध निकालेंगे क्या? शेरनी का
वो शेर वहां पर दिखाई दिया तो यहां पर हम लोग भाग जाएंगे। बाबा साहब क्या कहते हैं, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा जो शेरनी का दूध पिएगा। अब शेरनी के पास नहीं जा सकते, उसका दूध कौन निकालेगा? शेरनी के पास नहीं जा सकते, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि उसके पास जाना होगा, उसका दूध पीना होगा, तभी आप दहाड़ोगे। इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब कहना चाहते हैं कि वो शिक्षा वो बाघिन के जैसी है, शेरनी के जैसी है, उसके पास आने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। आपके रास्तों में अनेक संकट डाले जाएंगे। किसी के पास फीस नहीं होगी, किसी के पास कपड़े नहीं होंगे, जूते नहीं होंगे, पुस्तक नहीं होगी, इतनी सारी अड़थना, इतनी सारी संकटों को पार करके आपको उस शेरनी के पास जाना है। इतने सारे संकटों को पार करके आपको शेरनी के पास जाना है और उसका दूध पीना है। एक बार उसका दूध पी लिया, वो दहाड़ेगा जरूर, वो जरूर दहाड़ेगा। आज हमको उस शेरनी के पास नहीं जाने देते। दरअसल उस शेरनी को कब का मार डाला है। अब वहां पर भूसा वाली जो सॉफ्ट टॉय होता है ना, वो वाली शेरनी बिठा दी है, वो शेरनी बिठा दिया। हमारे बच्चे पी रहे हैं रोज उसका दूध। दहाड़ना छोड़ो, म्याओ म्याओ भी नहीं कर रहे हमारे बच्चे। उनको लग रहा है हम तो पी रहे हैं, हम तो पी रहे हैं दूध, दहाड़ क्यों नहीं रहे? कैसे दहाड़ेंगे? सरकार ने नई नीतियां बना दी। क्या नीति बना दी है? पहली से लेकर 8वीं तक सबको पास करेंगे, कोई फेल नहीं होगा। सरकारी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, 10वीं के बच्चों को खुद का नाम भी लिखने को नहीं आता, खुद का नाम लिखने नहीं आता। 8वीं के बच्चों को 5 का पढ़ा नहीं आता, कहां से दहाड़ने वाले हो? और इसलिए इन लोगों ने आज उस शिक्षा रूपी शेरनी को कब का मार डाला है, कब का मार डाला। हमारे बच्चे आज स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। मिल रही खिचड़ी सबको? यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मैं उनको पूछता हूं, क्या आपके बच्चों को बचपन में कभी खिचड़ी मिली थी? नहीं मिली थी। वहां पर ज्यादा गरीबी थी, उस समय गरीबी थी, तो गरीबी की हालत में कोई सरकार आपको खिचड़ी नहीं दे रही थी। लेकिन आज जब आपके घर में अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन सरकार कहती खाना मत भेजो, खिचड़ी हम ही खिलाएंगे। क्यों? क्यों खिचड़ी खिलाना चाहते हैं? उस समय मेरी बुजुर्ग माता यहां पर बैठी है, वो उनके बच्चों को जब स्कूल के लिए तैयार करती थी, तब बच्चों के बैग में स्लेट डालती थी, स्लेट डालती थी ना, स्लेट। आज हमारी माता यहाँ पर जो बैठी है, वो अपने बच्चों को तैयार करती है और बैग में स्लेट नहीं डालती, प्लेट डालती है, प्लेट। शिक्षा चला गया, शिक्षा बंद हो गई। और यहाँ पर शुरुआत में कहा था कि उपाय योजना क्या करना होगा, बंते जी ने कहा था उपाय योजना। मैं उपाय योजना के ऊपर भी बात करूंगा। समस्या तो है, आइडेंटिफाइड है कि समस्या है, समस्या है, ये हम सबको पता है। उपाय क्या है? उपाय, वो उपाय बाबा साहब ने हमको दिया है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उसके ऊपर काम कर रहा हूं। कौन सी व्यवस्था? इस देश के क्रिश्चियन को कभी आपने देखा आपके स्कूलों में आकर मुझे एडमिशन दो बोलने के लिए? आता है कोई क्रिश्चियन आपके स्कूलों में? आता है कोई जैन आपके स्कूलों में? आता है कोई मुस्लिम आपके स्कूलों में? आपके स्कूलों में, बीएमसी के स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं जहां पर शिक्षा बंद है। आज कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेजेस क्रिश्चियनों के अपने बने हुए हैं, पारसियों के अपने स्कूल है, अपने कॉलेजेस है, वो तो तुमको लेते भी नहीं है उसमें। अगर इनकी अपनी खुद की शिक्षा की व्यवस्था होती है, तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? बौद्धों के बच्चों के बौद्धों के बच्चों की भी खुद की स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे बच्चे आने वाले 10 साल के बाद किसी के दरवाजे पर शिक्षा लेने के लिए नहीं जाएंगे। स्कूल भी बौद्धों का होगा और सिलेबस भी बौद्धों का होगा। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, स्कूल बनाने के ऊपर नहीं काम कर रहा। अगर स्कूल बना दिया, स्कूल बनाने के लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी, टीचर्स लेकर आ गए। अब आपको यह आंकड़ा सुनते ही लगता होगा बाप रे, 10 करोड़ रुपए कैसे लाएगा राजरत्न अंबेडकर, यहां तो यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं। मुझे आप लोगों से 10,000 लोगों से 1-1 लाख रुपए नहीं चाहिए।
1-1 लाख रुपए आप लोग मत दो मुझे। 10 व्यक्तियों से 1-1 लाख रुपए देने के बजाय 1 लाख लोगों ने अगर 10-10 रुपए दे दिए तो बाबा साहब की यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है। और हम लोग उतनी कैपेसिटी हमारे पास है, हमारे साथ नहीं हो सकता। ये एक निराशा की भावना अपने दिमाग से निकाल दो। सारा खेल चल रहा है आप लोगों को निराश बनाने के लिए कि हमारे साथ अब कुछ हो ही नहीं सकता। ये भावना आप लोगों की डेवलप करने के लिए काम हो रहा है। हम लोगों के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो व्यवस्था है उसको सरेंडर ही होना होगा। ये भावना आप लोगों की तैयार की जा रही है कि कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई आप लोगों के हक और अधिकार इस देश में नहीं बचने वाले। ये भावना तैयार की जा रही है। लेकिन आज भी बाबा साहब मसीहा बनकर हमारे पीछे खड़े हैं। बाबा साहब ने इस देश के बौद्धों को इंटरनल मैटर करके नहीं छोड़ा। इस देश के बौद्धों के साथ अगर कुछ भी होता है तो वो देश का आंतरिक मामला नहीं है। इस देश के बौद्धों के साथ कोई भी घटना होती है तो वो आंतरिक नहीं अंतरराष्ट्रीय मामला बन जाता है। इतना बड़ा काम बाबा साहब हमारे लिए करके गए। आंतरिक बात नहीं हो आप लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो, इंटरनल मैटर नहीं हो, इंटरनेशनल मैटर हो। आप लोग इंटरनेशनल, और ये हम कर सकते हैं। ये भावना आप लोगों में निर्माण करनी होगी। 1943 में कितने पैसे थे बाबा साहब के पास, बताओ मुझे। मेरे पास समय कम है क्योंकि इसके बाद हम लोगों को मुंबई से जो लोग आए हैं गाने, उनके लिए भी समय देना है। तो 2 बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। 1943 में बाबा साहब के पास क्या पैसे होंगे, कितने होंगे? जब बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, आज जब तुम लोगों के पास पैसे है 2020 में, आज तुम लोग मुंबई में फोर्ट में 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हो क्या कोई? फोर्ट में, हुतात्मा चौक, नरीमन पॉइंट के बगल में आप लोग 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद सकते हो क्या? आज जब आप लोग 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद नहीं सकते, 1943 में बाबा साहब ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 माले की बिल्डिंग ही खरीदी है उस समय। बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग। और किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, मुकुंदराव के लिए, भैया साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। किनके लिए खरीदी? बाबा साहब ने अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदी। मेरे समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए, इसलिए सिद्धार्थ कॉलेज, बुद्ध भूषण, बुद्ध भवन और आनंद भवन के लिए बिल्डिंग खरीदी। आप लोगों के लिए बाबा साहब ने बिल्डिंग खरीदी। कहां से आए पैसे? ये समाज बाबा साहब को आखिरी दम तक पैसे दे रहा था। 18 मार्च 1956 में आगरा से बनते जी आए हैं, आनंद बनते जी। क्यों कहते हैं वो कि राजरत्न अंबेडकर को पैसे दो? उस समय आगरा में से बाबा साहब को 3,500 रुपए दिए थे। कभी 1956 में 3,500 उस समय के। बाबा साहब अंबेडकर आखिरी दम तक समाज के 1-1 रुपए के ऊपर काम कर रहे थे। 1-1 रुपए के ऊपर 1-1 रुपया लेकर बाबा साहब काम कर रहे थे। आज हमारे लोग समाज के पैसे नहीं लेते। कहां से लेते हैं पैसे? बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। मेरे लिए भी है ऑफर। आमच्या एका सभेला या 25 लाख रुपये तुमच्या संस्थेला देतो, फक्त शेजारी बसायचंय शरद पवारांच्या। शरद पवारच संविधान वाचवणार असं सांगायचं, दुसरं कोणीच संविधान वाचवू शकणार नाही। राहुल गांधी बुलाता है, आप आए और बताएं कि संविधान कैसे धोखे में है और संविधान सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है, ये बताओ। मग मोदीकडनं पण ऑफर येतात, आप हमारे साथ आओ, हम आपको राज्यसभा देते हैं। मी बोलो एक आमचं गेलंय तिकडे, ते कविता करत सुटलंय। वो एक को लिया है, वही हमसे सहन नहीं होता, इसको हमेशा के लिए लेके जाओ। वही हमसे सहन नहीं होता। और कभी बोलो मत कि ये बौद्धों का है। बाल ठाकरे के बाद हिंदू हृदय सम्राट अगर किसी को मिलना चाहिए तो इसी बंदे को मिलना चाहिए। ये हिंदुओं का हृदय सम्राट है। ऐसे लोग हैं। अगर इनके पैसों के ऊपर काम करूं तो मुझे इनकी तारीफ करनी होगी, कारण जो पैसा देतो तो आदेशही देतो।
जो पैसा दे तो आदेश दे, जो पैसा देगा उसी के आदेश पे काम करो, बोलते फिरो। क्या बोलना है? गांधी म्हणजे आजच्या युगातले आंबेडकर, मोदी म्हणजे आजच्या युगातले आंबेडकर आहे हे सांगायचं. सांगतायत ना आता शिवाजी महाराजांचे वंशज, सांगतायत की नहीं? कहा सांगतात? क्यों बोल रहे हैं शिवाजी महाराज के वंशज कि मोदी आधुनिक शिवाजी है? क्यों बोल रहे हैं? पैसा मिला है बोलने के लिए. जो पैसा देता है वो आदेश देता है. शिवाजी महाराज खरंच असते ना आज चापकाने फोडून काढलं असतं या लोकांनी. अशांना वंशज म्हणायचं, त्यापेक्षा बाबासाहेबांचे वंशज चांगले. आमच्याकडे राजवाडे नाहीत, आमच्याकडे नौकर चाकर नाहीत, आमच्याकडे मोठे मोठे किल्ले नाहीत, पण आमच्याकडे एक गोष्ट आहे, तो म्हणजे स्वाभिमान. हा मरेपर्यंत आम्ही विकणार नाही, मरेपर्यंत आम्ही विकणार नहीं. बाबा साहब चाहते तो कांग्रेस से पैसे ले सकते थे, ये जनसंघ वालों से पैसे ले सकते थे, ये टांगे से पैसे ले सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने उनसे पैसे नहीं लिए. मेरे समाज से 10-10 रुपए, 1-1 रुपया बाबा साहब ने लिया. और इस समाज की बात बाबा साहब अंबेडकर आखिरी दम तक डंके की चोट पर करते थे. 9 लाख लोगों के सामने कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, जा जो करना है कर ले जा. अगर यही हिंदुओं के पैसों पर बाबा साहब मूवमेंट चलाते तो बोल सकते थे क्या कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं गौरी गणपति को नहीं मानता, किसी भी ब्राह्मण को अपने घर में नहीं लूंगा? बोल सकते थे? ये ताकत होती है समाज के पैसों पर. और इसलिए मैंने भी बाबा साहब के थॉट्स पर मैं पीएचडी कर रहा हूं, तो ये सारा पढ़ता रहता हूं. कभी कभी एक पेज सेव करके रखता हूं. देखो यहाँ पर क्या कहा बाबा साहब ने, यहाँ पर क्या कहा. क्या कहते हैं बाबा साहब 1956 के आखरी के 2-4 दिनों के पहले बाबा साहेब म्हणतात, यापुढे मी नुसतं व्याख्यान करायला जाणार नाही, मला आता कंटाळा आलेला आहे व्याख्यानाचा, इसके बाद मैं व्याख्यान करने नहीं जाऊंगा. आप लोग मुझे अगर पैसा देते हो तो मैं व्याख्यान करने के लिए आऊंगा, और उस पैसों से हमको कोई भारत के बाहर के लोग पैसे देंगे और हमारे स्कूल खड़ी होगी, हमारा कॉलेज खड़ा होगा. इस भरोसे के ऊपर मत बैठो. भारत के बाहर के लोग तुम्हारी व्यवस्था खड़ी करेंगे, इस व्यवस्था के इस विश्वास के ऊपर मत बैठो. हमको हमारे स्कूल, हमारी कॉलेज अपने पैसों से खड़ी करनी होगी. आप अगर मुझे पैसे दे रहे हो तो ही मैं आपके व्याख्यान के लिए आऊंगा. 1956 में कह रहे बाबा साहब, 4 खातों के मंत्री. इसलिए मैंने हमेशा ये कहा है, कहीं पर भी जाता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को क्या मदद करने वाले हो? मुझे नहीं, आज भी आप लोगों ने जो पैसा दिया है ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होगा. बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब के संस्था में डिपॉजिट होगा, और वहां से हम लोग बाबा साहब के मूवमेंट को खड़ा करने का काम कर रहे हैं. अब ये 2 सालों में मुझे मलेशिया के लोगों ने कहा कि सर आप लोग इकोनॉमिकल मूवमेंट भी चला रहे हो, मैं आप लोगों से 40 बच्चे मांगता हूं. मलेशिया के लोगों ने कहा 40 बच्चे मुझे दो, फीमेल्स नर्स, वहां पर नर्सों की बहुत जरूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि 40 बच्चे तैयार करके मुझे भेजो, उनकी नौकरियां मैं पहले से ही तैयार करके रखता हूं. आज हम उन 40 बच्चों को तैयार करने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं. 4 साल तक इनको ट्रेन करेंगे, जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी मलेशिया में जाके नौकरी करेंगे. ये काम भी हम लोग कर रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से. सीए के ऊपर हम लोगों ने पिटीशन डाल दी. अब मेरी दूसरी पिटीशन खड़ी हो रही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि भारत में बौद्धों को अलग अलग राज्यों में वहां पर जब बौद्ध करके बताते हैं तो सरकारी जो रिजर्वेशन है सेंट्रल का वो नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में जो सूची है उसमें बुद्धिस्ट ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा. अब इस मैटर को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उठा रही है. महाराष्ट्र के बाहर अगर आप जाते हो, दिल्ली में जाते हो, पंजाब में जाते हो, उत्तर प्रदेश में जाते हो, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में आपको बौद्धों का अधिकार मिलता है, उन स्टेट्स में भी आप लोगों को रिजर्वेशन मिले. इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अब पीआईएल दाखिल कर रही है. और अब एक नया पीआईएल, मैंने बैठे बैठे सोचा, एक नया पीआईएल हम लोग दाखिल कर रहे हैं. अब मैं मेरे एडवोकेट को मैसेज दे दूंगा कि इस देश में, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री,
इस देश के विपक्ष के लोग, इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इनके ऊपर केस फाइल की जाए कि भारत का संविधान का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 1 में कहता है कि इस देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज भारत। ये लोग इस देश को इंडिया नहीं कहते, भारत नहीं कहते, और इसलिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को ये कंपलसरी किया जाए कि हिंदुस्तान इस देश का उल्लेख ना करे और इंडिया और भारत इसी नाम से ये लोग काम करें। नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता रहता है। अरे तू भारत का प्रधानमंत्री है या हिंदुस्तान का? आज ये लोग कह रहे हैं हमको ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। किनको? 1978 में बैठे बैठे तारीख निकाल रहा था, न्यूज देख रहा था, 24 मार्च 1971। ये तारीख याद रखना हमेशा के लिए। 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 या तारखेच्या पूर्वी, नंतरचे नाही, या तारखेच्या पूर्वीचे कागदपत्र जर तुमच्याकडे असतील तरच तुम्हाला या देशात राहायचा अधिकार आहे। 24 मार्च 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो ही इस देश में आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? पासबुक, बैंक पासबुक की कॉपी, उस समय इलेक्ट्रोल रोल, मतदार यादी मतलब तुमचं नाव, लैंड रिकॉर्ड। अब मुझे बताओ कितने लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट है किसी के पास? वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड पे भी वोट डाल रहे थे ना। जिसके पास इलेक्शन आईडी नहीं है वो आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल रहा था। तो वोट लेते समय आधार कार्ड चला, वोट लेते समय राशन कार्ड चला, वोट लेते समय इलेक्शन आईडी चली, वोट लेते समय पासपोर्ट चला, वोट लेते समय आपके रेलवे का पास भी दिखाकर वोट डाल रहे थे। तो वोट लेते समय हमारे ये सब कार्ड चल रहे थे। अब अमित शाह कहता है कि नागरिकता में ये सब कार्ड नहीं चलेंगे। तो मैं भी अमित शाह को कहना चाहता हूं, अगर वोट लेते समय हमारे ये सब कार्ड चल रहे थे, अब नहीं चल रहे, तो सबसे पहले आपकी सरकार को इनवैलिड घोषित कर दो, क्योंकि उसी कार्ड के वजह से आप लोग सत्ता में गए हो। आपकी सबसे पहले ये सत्ता बर्खास्त कर दो, उसके बाद हम लोगों को नागरिकता देने के बारे में सोचो। और आप क्या हमको नागरिकता देंगे ये सोचेंगे, ये बताएंगे किसको नागरिक बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे। हमारे वजह से आप प्रधानमंत्री बने हो और आप हमको ही बोल रहे हो कि आपको नागरिक नहीं बनाएंगे। आप क्या हमको नागरिक नहीं बनाएंगे? आप क्या हमको नागरिक नहीं मानते? हम ही आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। 132 करोड़ लोगों का ये देश, उसमें से कह रहा है कि 100 करोड़ को बाहर निकालेंगे। रहेगा कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, यही लोग रहेंगे, तुम लोग। लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों को सिक्योर किया है। CAA एक्ट में बहुत सुरक्षित है, बौद्धों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस देश में बहुत सुरक्षित है। अब सवाल यह आता है कि आप लोग बौद्ध हो, इसका क्या प्रमाण है? बुद्ध की मूर्ति बताओगे? बघा माझ्या घरात बुद्धाची मूर्ति है। बाबा साहब के फोटो बताओगे? आपके पास बौद्ध होने के क्या प्रूफ है कोई प्रूफ कि आज मी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि आजपासून मी बौद्ध आहे? हमारे पास इतने सालों में बौद्ध होने के प्रूफ नहीं है। और जब मैंने ये देखा कि हमारे पास बौद्ध होने के प्रूफ नहीं है, उस काम को भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया कि जिसके पास बौद्ध होने के दाखले नहीं है, बौद्ध होने के सर्टिफिकेट नहीं है, ये जनरेट करने होंगे, ये हमारे लोगों को देने होंगे। और इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पिछले 4 सालों से हम बौद्धों की गणना कर रहे हैं और उन लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि कल को जब आप लोगों के घर पर कोई अधिकारी आए और पूछे कि आप कौन से धर्म के हो, तब आपके पास बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो आपको हिंदू बोलेगा और जैसे ही आप हिंदू बोलोगे वो आपको देश से निकाल देगा। क्योंकि हिंदुओं को संरक्षण नहीं है इस देश में, संरक्षण है बौद्धों को, इस देश में संरक्षण है क्रिश्चियनों को, इस देश में संरक्षण है जैनों को, उन लोगों को है। और इसलिए आप लोगों के पास बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ये सर्टिफिकेट वर्धा के लोगों को, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस भी तहसील से आप आए हो,
सारे तहसील के लोगों ने, अनिल जवादे सर ने ये आह्वान किया है कि तहसील वाइज आप लोग आकर हमको मिलो, सारे सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं, घर घर जाकर सभी लोगों को ये सर्टिफिकेट दे दो। 2021 से जनगणना शुरू हो जाएगी और इसी साल के अप्रैल महीने से एनपीआर की गणना शुरू हो रही है। एनपीआर, उस समय अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ, आपके देश से सारे अधिकार चले जाएंगे। इसलिए जवादे सर हो, विशाल मानकर सर हो, इनके पास हमने ये सारे दस्तावेज दे रखे हैं, आप लोग वहां से भी कलेक्ट करो। मैं आप लोगों से फिर से, क्योंकि समय बहुत हो चला है, तो मैं आपसे और ज्यादा बात नहीं करूंगा। यही मैं आज आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान आज इस देश में ये हमारे हक और अधिकार की रक्षा करता है। वो संविधान आज खतरे में है, उस संविधान को हमको बचाना है और उस संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब ही हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत देके गए थे। वो बौद्ध धर्म की ताकत है, इस ताकत को पहचानो। जो उपराष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, जो योगी आदित्यनाथ, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो क्लेम कर रही है कि हम बौद्ध है, सोचो कि बाबा साहब ने आपको कितनी बड़ी ताकत दी है कि जो ब्राह्मण हमेशा बौद्ध धर्म का विरोध करता है, आज वो अपने आप को बौद्ध क्यों बता रहा है। ऐसी क्या ताकत है जो आपके हाथों से छीनकर वो अपने हाथ में लेना चाहता है। और इसलिए मैं, देखो आज जज यहां पर आकर अपना सम्मान लेकर गए थे, एक मिनट भी गई। कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा परिवर्तन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के माध्यम से कर दिया। देखो, एक समय था कि हमारी औरतें जब प्रेग्नेंट रहा करती थी, गर्भवती रहा करती थी, 8वें 9वें महीने में उनको सपने आते थे, चमार की स्त्री हो, और क्या कहते हो, नावी, नावी को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, नाई, नाई की स्त्री हो, इनको सपने आते थे। 9वें महीने में इसको सपना आता था, चमार की स्त्री को सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे वो मोची बैठता है, वो लोगों के जूते बनाने का काम करता है, जूती सीलने का काम करता है। आज वो 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, मेरा बच्चा अभी मेरे पेट में है। जब ये 20 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, तब वो सामने के पेड़ के नीचे का बच्चा, वो आदमी बूढ़ा हो चुका होगा, मरने को आया होगा, और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे से हटेगा, मेरा बच्चा जाकर उस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के जूते सिलने का काम करेगा और वो पैसा मेरा बच्चा कमाएगा। एक समय था कि हमारी औरतों को ऐसे सपने आते थे। हमारी नाई के जाति के स्त्रियों को क्या सपना आता था? नाई जाति के स्त्रियों को सपना आता था, 9वें महीने में सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे बैठकर वो नाई लोगों के बाल काटता है, जानवरों के बाल काटता है। आज 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, मेरा बच्चा आज मेरे पेट में है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा, 20-25 साल का हो जाएगा, ये मरने को आया होगा और मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे जाकर बैठेगा और लोगों के बाल काटने का काम करेगा और वो पैसे मेरा बच्चा कमाएगा। ऐसे सपने आते थे हमारी स्त्रियों को, आते थे कि नहीं? जब अलग अलग जातियों में बैठे थे तब जाति के काम हुआ करते थे, उस काम के सपने आते थे। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया, अब क्या होता है पता है? आज हमारे माताओं को सपना आता है, हमारी स्त्रियों को सपना आता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज 40 साल का हो चुका है, मेरा बच्चा आज मेरे पेट में है। जब ये 60 साल का हो जाएगा तब रिटायरमेंट को आया होगा और मेरा बच्चा जैसे ही 20-25 साल का हो जाएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा, मेरा बच्चा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। इतना बदलाव बाबा साहब ने इस बौद्ध धर्म के माध्यम से कर दिया। ये कल तक मैं कहानी बताता था, आज सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई कि एक जज यहाँ बौद्ध धर्म का यहाँ पर सत्कार लेकर गया। ये परिवर्तन बाबा साहब के बौद्ध धर्म की वजह से हो सका। अगर आज भी हम उन जातियों में पड़े होते तो कई मंदिरों के बाहर घंटा बजा रहे होते, भीख मांग रहे होते। ये बौद्ध धर्म जो बाबा साहब ने दिया, पूरे एक ही रात में पूरे विश्व के साथ बाबा साहब ने हमको जोड़ दिया है। ये आंदोलन हमको खड़ा करना होगा और इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आप लोग मुझे साथ सहयोग दोगे, इतना ही आशा और विश्वास मैं आप लोगों के सामने करता हूं। बनते राजरत्न है, बनते आनंद है। आज मेरे लिए बहुत लोग मेरे लिए गालियां बकते हैं, बहुत लोग मेरे लिए सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं,
पर वो है कौन? शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी। एक ब्राह्मण ने मुझे भेजा कि देखो आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यही तो मैं चाहता था। अब मेरा वार बराबर लग रहा है, मेरा वार बराबर निशाने पे लग रहा है। कल तक हमारे ही लोग हमारे आपस में बात कर रहे थे, आज आरएसएस को सामने आना पड़ रहा है कि आज उनको राजरत्न अंबेडकर को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर काम करने के लिए लोगों को लगाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, बाबा साहब की इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी साथ सहयोग दीजिए। जिस व्यक्ति के पीछे ये धम्म और ये संघ खड़ा है, मैं कहता हूं आज मेरी ताकत ये बौद्ध धम्म है, बाबा साहब का ये मूवमेंट है। आज मेरी ताकत ये बौद्ध धम्म के भिक्षु है। आज पूरे भारत भर में ये बौद्ध धम्म का संघ मेरे पीछे खड़ा है, इसलिए मेरे बाल को भी कोई बाका नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ताकत ये धम्म के माध्यम से मेरे साथ खड़ी है, इसलिए इस ताकत को आप लोग बढ़ाने का काम कीजिए। इतना ही मैं कहता हूं और यहीं पर रुकता हूं। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बौद्ध धम्म के परिषद में आमंत्रित किया, उसके लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने, आप लोग सुबह से बैठे हो, 12 बजे से बैठे हो, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मोदी 100-200 रुपया लेकर लोगों को लेकर आता है, लोग पूरा सुनते भी नहीं, कुर्सी लेकर भाग जाते हैं। ऐसी हालात में आप पैसे भी देकर जा रहे हो, पूरा सुन भी रहे हो। आप लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूं। और आज मुझे सही मायने में ये शाश्वती हो गई है कि 10 साल छोड़ो, आने वाले 1000 साल तक बाबा साहब के संविधान के एक पन्ने को ये टच नहीं कर सकते। ये शाश्वती मुझे आज आप लोगों की आसर हुई है। अच्छा, हाँ, ये भी एक है कि पाली भाषा को आज इस देश में मान्यता नहीं दी जा रही है। पाली भाषा के सब्जेक्ट्स आज खत्म हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्स में से पाली भाषा को निकाल रहे हैं। तो इस पाली भाषा के लिए भी हम लोग आगे चलकर ये सारा आंदोलन खड़ा करेंगे। बौद्ध विहार मुक्ति का भी आंदोलन, बौद्ध गया मुक्ति का भी आंदोलन हम लोग करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।